एक अद्भुत चमत्कारी प्रयोग बताता हूं आपको। किसको अद्भुत चमत्कार चाहिए? सब बड़े चमत्कारी हो जाओगे फिर मुझे भी सिखाना कुछ चमत्कार। चलो लिख लो, बहुत काम का है। सब लोग लाइव में देख रहे हो, सब लिख लो। दूसरे को बोलना नहीं, दूसरे को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं। जो भविष्य में इस लाइव को देखेगा वो देख लेगा, वो अलग बात, क्योंकि लाइव में है ही है। लेकिन कोई किसी को बोलना नहीं। कहाँ गया तुम्हारा बेटा? तुमको पूछ रहा। हाँ है, हाँ बैठो बैठो। हाँ है, वहाँ पीछे गए। क्यों कल आगे था, धीरे धीरे पीछे, लास्ट में गेट तक चले जाएगा लगता है। धीरे धीरे पीछे क्यों गया बेटा? क्या बात है? चलो देखो, बेलपत्ती। क्या? बेलपत्ती को कई दिनों तक छाया में अच्छे से सुखाना बहुत डेंजर काम है। करके क्या करोगे पता नहीं, लेकिन कहना पड़ रहा है भाई। देखो ये बहुत बड़ा मंत्र रहस्यम, देवादिदेव भगवान शंकर ने पार्वती माँ को क्या लिखा है? देवादिदेव महादेव प्रणीतम, यानी महादेव ने पार्वती को जो बोला है वो रहस्यमय विधि आपको दे रहा हूं। किसने बताया? शिव जी भगवान। अभी महादेव जी ने पार्वती माँ को बताया, तो अब डाउट का, शंका का परसेंटेज कितना है? हैं? हाँ तो लिखो क्या बोला। तुम ही समा, अभी तुम ही समझ लो, मैं बोल देता हूँ। बिल्व पत्रम गृहीत्वा तु छाया शुष्कम तु कारयेत कपिला पयसा सार्धे वटिम कृत्वा तु गोलकम एभिस्तु तिलकम कृत्वा मोहनम सर्वतो जगत। लिख लो। अब देखो कैसे गुरु की जरूरत पड़ी। हाँ ध्यान रखो। बेल पत्र को छाया में सुखाया, इतना सुखाना कि जब हम उसको हाथ में लेते ही वो झरझर हो जाए, एकदम पाउडर हो। इतना सुखाना, इतने दिन सुखाना, धूप नहीं पड़ना, हवादार छाया की जगह, यानी घर के अंदर नहीं, जहां छज्जा हो, जहां छाया हो, कभी धूप नहीं आता हो, लेकिन वहां हवा हो, ऐसी जगह एक अच्छी सी सफेद शुद्ध नया कपड़ा बिछा के उसमें बेलपति को सुखाना। क्या करना? बेलपति को सुखाना। सुखाया। अब इसको अच्छे सूखने के बाद हाथ से ही मल के पाउडर कर देना। क्या करना? पाउडर। इसकी जो डाली निकलेगी, बीच का जो नाड़ी निकलेगा, अभी चूरा करोगे तो बेलपत्ती की ये जो नाड़ियां हैं वो निकलेगी ना सर, वो सब निकाल देना, खाली चूरा रेडी कर देना, मेहंदी पाउडर की तरह एकदम। कर दिया मेहंदी पाउडर? जी गुरुदेव। अभी तू जाके सीधा उधर तले कावेरी कर्नाटक में उधर गले तक पानी में कड़के 108 दिन तक संगीत अभ्यास कर। जी गुरुदेव। फिर तू तानसेन जैसे कहा, क्या होगा? गुरुदेव बोल रहे हैं माँ की सौगंध से। जी हुकुम। ऐसे 108 दिन साधना करेगा तो जब तू गीत गाएगा तो दीपक अपने आप जलने लगेंगे, उसमें वो सिद्धि आ जाएगी। तानसेन सिद्धि आएगी। तू तानसेन की तरह, तानसेन में वही सिद्धि थी, गले तक पानी में खड़े होके संगीत का जो भी अभ्यास करता है वो गाय के सामने गाता है तो गाय अपने आप दूध देने लगती है, बुझे हुए दिए जलने लगते हैं, आकाश में बरसात आता है, आया है तो बंद होता है, सब होने लगता है। अभी तो तू यूं चिल्ला रहा है, फिर तू माया जाली संगीतकार हो जाएगा जिस दिन वो करेगा। ये पाउडर कर दिया। अब एक ही रंग का गाय होना, हो कोई भी रंग, सफेद यानी पूरा सफेद, काला यानी पूरा काला, भूरा यानी पूरा भूरा, बीच में एक भी उसमें तिनके दाने कहीं शरीर में लगे हुए नहीं हो, एक वर्णी गाय होना। क्या होना? एक वर्णी गाय। एक रंग की गाय। हाँ देखो कैसे होशियार है, कौन बोला? एक रंग की गाय को, उसको शास्त्र कहता है कपिला पयसा, पयसा यानी दूध, कपिला यानी एक वर्णी गाय। ये सब करके क्या क्या कर लोगे ये सोचता हूं, डर लग रहा है, लेकिन क्या करे, करो। अभी उस पाउडर को
दूध डाल के, जो ये आयुर्वेद में घुटने का आता ना, घोटने का, ऐसे क्या बोलते हैं उसको भैया, खरल, खरल में डाल के अच्छे से उसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल डाल के अच्छे से घोटो उसको। क्या करना, घोटना। घोटा, फिर इसकी गोलियां बना लेनी। क्या बना ले, बहुत सरल है। बेलपति नहीं मिलती है क्या, कपिला गाय नहीं मिलती है क्या, उसका दूध नहीं मिलता है क्या, ऐसा कोई चीज नहीं बताया जो पाताल लोक में जाके लाना पड़े, मई रावण आई रावण के पास पहुंचना पड़े, ऐसा कोई चीज नहीं बताई। वही बताई, मेरे को भी ला के दो। बेल पत्र का चूर्ण किया, कपिला गाय के दूध से घोटा, खरल किया, फिर उसके अपन ने गोलियां बना ली। वाटिका, वाटिका यानी क्या, गोली। वटी, हाँ गोली बना ली, और इसको सुखा लिया। जब जरूरत पड़ा, नहीं तो इसमें फूलन आ जाएगा, फूलन आ जाए, सड़न आ जाएगा, इसको सुखा देना। सुखाना यानी धूप में नहीं, पहले जैसे ही छाया में रख देना इन गोलियों को, जितनी चाहिए 3 4 2, ज्यादा नहीं बनाना, थोड़ा सा बनाना, सुखा देना। और जब जब भी काम पड़े, इसमें थोड़ा लेके जल डाल के इसको पेस्ट बना के, जब काम पड़े इसका तिलक करके बाहर निकलोगे, आपने जिस आदमी को सोचा वो आपके फेवर में काम करेगा, वो मोहित हो जाएगा। ये मोहन वाटिका है। क्या है, मोहन वाटिका। मोहन वाटिका यानी इसमें लिखा है मोहनम सर्वतो जगत। भगवान महादेव बोलते हैं सर्वतो जगत यानी क्या, कि एक आदमी के 2 आदमी, गुरु जी को मोहित मत कर देना आके। इसमें लिखा है सर्वतो मोहनम जगत। क्या लिखा है, लिख लिया, क्या देख रहा है, कहीं मोहित नहीं हो गया तो लिख। तिलक करना है, क्या करना है, तिलक। क्या भगवान शंकर बा को बोल रहे हैं, बिल्व पत्रम गृहीत बातु छाया शुष्कम, बिल्व पत्र को लेके छाया में सुखाओ। शुष्कम यानी क्या, छाया में सुखाओ। तो कार्य कपिला पयसा, एक कपिला यानी एक वर्णी गाय के, पयस यानी दूध, कपिला पयसा सार्धे, सार्धे यानी गोट के, वटिम कृतवा तो गोलकम, गोलकम यानी गोली, गोली के रूप में वाटियां करो, गोली के रूप में। ये भी स्तु तिलकम कृतवा, इसका तिलक कर लें। मोहनम सर्वतो जगत, पूरी दुनिया हमारे वश में होती है, महादेव पार्वती को कह रहे हैं।